शिव पुराण सुनने वाले सभी भक्तजनों को पूर्ण चंद्र पांडे का सादर प्रणाम। भक्तजनों, युग बदलते हैं, समय बदलता है और कलयुग में तो मनुष्य दुखों को ही प्राप्त होता है, क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा बन जाता है। भक्ति नहीं रहती, ज्ञान नहीं रहता, वो किसी के साथ सद्व्यवहार नहीं करता और इसीलिए दुख प्राप्त होते। संसार को दुखी देख करके ऋषि लोग पूछते हैं सूत जी से, हे सूत जी, इस कलयुग में मनुष्य असुर स्वभाव के हो गए हैं। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति कैसे प्राप्त होती है? साधु पुरुष किस प्रकार अपने क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं? पुराणों की कथाओं का सार क्या है, बताने की कृपा कीजिए। तब सूत जी कहते हैं, हे सौनक जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को आप जानना चाहते हैं, आप धन्य हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला कौन सा अनुष्ठान है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। पूर्व काल में भगवान शिव ने जो प्रवचन किया था, जिसके सुनने मात्र से काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान कष्टों का विनाश हो जाता है, वह शिव पुराण है। यह शास्त्र बहुत उत्तम है। शिव पुराण साक्षात भगवान के स्वरूप में है। इसका प्रेम पूर्वक श्रवण करने से मन चाहा फल प्राप्त होता है, पापों से मुक्ति हो जाती है। इस जीवन में उत्तम भोगों को जो चाहे सो भोगने को मिले और अंत में शिवलोक को चला जाता है। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह पवित्र होकर के बड़े आदर से शिव पुराण का श्रवण करे। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। सूत जी की बात सुनकर के सौनक जी ने कहा, हे सूत जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध हुए, आप बताएं तो सही। आपके बताने से ये सारा जगत कृतार्थ हो जाएगा। जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम, क्रोध आदि से निरंतर डूबे रहने वाले हैं, वे इस पुराण के श्रवण से अवश्य ही शुद्ध हो जाते हैं। सूत जी बोले कि रातों के नगर में एक देवराज नामक ब्राह्मण रहता था। वह वैदिक धर्म से विमुख था, न स्नान करता था, न दान करता था, न भगवान का भजन कीर्तन कुछ नहीं करता था। वैश्यवृत्ति में तत्पर रहता था, व्यापार करता था, लोगों को ठगने लग गया। उसने धर्म में एक पैसा भी खर्च नहीं किया, सारा पैसा उल्टे कामों में लगाता था। कहीं वैश्या मिल जाए वहीं भागा जाता था। आचार विचार से भ्रष्ट इधर उधर घूमता रहता था। एक दिन वह प्रयाग क्षेत्र में चला गया। उसे बुखार था, परेशान था। वहां वह एक शिवालय में पहुंच गया। आगे बढ़ने की शक्ति नहीं थी, इसलिए शिवालय में ही ठहर गया। शिवालय में शिव पुराण की कथा हो रही थी। वो तो एक कोने पर बैठा सुनता रहा।
1 मास के बाद वह ज्वर से पीड़ित होकर के चल बसा। यमराज के दूत आए और उसे पांसों में बांध करके यमपुरी ले गए। सताने लगे वहां पर। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद पहुंच गए यमपुरी में। उन्हें क्रोध आया हुआ था। यमराज के दूतों को मारने पीटने लगे और बलपूर्वक छुड़ा लिया उस ब्राह्मण को और ले गए शिवलोक में। उस समय यमपुरी में बड़ा कोलाहल मच गया। कोलाहल सुनकर के धर्मराज अपने भवन से बाहर निकल आए। शिवदूतों को देखा उन्होंने और शिवदूतों को देख करके भगवान शिव का स्वरूप उनके सामने आ गया। वो तो शिवदूतों को ही हाथ जोड़ने लग गए। और जब वो दूत उसे शिवलोक में ले गए तो भगवान शिव के दर्शन करके वो ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हो गया, बड़ा खुश हो गया, आनंद आ गया उसे। इतना सुनकर शौनक जी बोले, हे महाराज, आपने तो बड़ी अच्छी कथा सुनाई। मेरा मन और कथा सुनने को करता है। भगवान शिव के प्रति प्रेम बढ़ाने वाली कोई और कथा सुनाने की कृपा कीजिए। तब सूत जी बोले, वासकल नामक ग्राम में एक ब्राह्मण रहता था। वो बड़ा अधम था, दुरात्मा और महापापी था। उसकी स्त्री बड़ी सुंदरी थी। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी, दान करती थी, पुण्य करती थी, आए गए का आतिथ्य करती थी। इसके बावजूद भी वह दुष्ट ब्राह्मण उसे छोड़ करके वैश्यागामी हो गया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया और किसी व्यभिचारिणी स्त्री के साथ रहने लगा। बहुत वर्ष बीत गए। अब वो ब्राह्मणी भी क्या करे, जवान थी, काम पीड़ित होने पर भी उसने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। लेकिन जब उसका पति व्यभिचारों में लगी गया तो वो भी सोचने लगी, मेरे इस धर्म का क्या लाभ है, मेरा पति मेरे साथ नहीं आता, क्यों न मैं भी दुराचारिणी बन जाऊं, मैं भी पति के जैसे ही कार्य क्यों न करने लगूं। इस प्रकार वो भी जो है दुराचार करने लगी। इस प्रकार दुराचार में डूबे हुए ये दोनों पति पत्नी बहुत समय तक एक दूसरे से दूर रहे, भटकते रहे, व्यर्थ की चिंताओं में पड़े रहे। इन्होंने जीवन आधा गवा दिया। ऐसे ही समय आया, ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। नरक के दुख भोग करके वह पिशाच बन गया। पति के मर जाने पर वह स्त्री अपने बच्चों के साथ घर में रहने लगी। एक दिन दैवयोग से किसी पुण्य पर्व आने पर वह स्त्री घूमती घामती लोगों को देखा देखी एक शिव मंदिर में चली गई। वहां उसने भगवान शिव की परम पवित्र पौराणिक कथा सुनी और कथावाचक कथा के बीच में कह रहे थे, जो स्त्रियां परपुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं वे मरने के बाद यमलोक में जाती हैं। तब यमराज के दूत उसकी योनि में तपे हुए लोहे का परिध डालते हैं, गरम गरम सरिये से उसको दागते हैं, उसे तलवारों से मारते हैं, लातों से, घूंसों से पीटते हैं।
यह सुन करके चंचला नामक वो ब्राह्मणी भय से कांपने लगी। हाय, मैं क्या करूं? मैंने तो बहुत से लोगों के साथ व्यभिचार किया है। जब कथा समाप्त हुई, सब लोग चले गए। वह शिव पुराण की जो कथा कर रहे थे ब्राह्मण, उनके पास जाकर के बोली, हे ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा दुराचार हुआ है। मैंने अनेक पुरुषों से संबंध बनाए हैं। इस प्रवचन को सुनकर के मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। मेरा शरीर भय से कांपने लगा है। मैंने आज निश्चय कर लिया है कि मैं भविष्य में कभी व्यभिचार नहीं करूंगी। मुझे इस संसार से वैराग्य होने लगा है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापनी को धिक्कार है। पति के आचरण से प्रभावित होकर के मैं भी गलत काम में लग गई। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, मुझे आग से जलाया जाएगा, तो मैं उस यातना को कैसे सहूंगी? हाय, मैं तो मारी गई, क्योंकि मैंने बहुत पाप किए हैं। हे ब्राह्मण देवता, मैं आपकी शरण में आई हूं, मेरा उद्धार कीजिए। ब्राह्मण बोले, भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की इस कथा को सुनकर तुम्हें समय पर चेत हो गया है, तुम समझ गई हो। गलत आचरण नहीं करना चाहिए। अब तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। शिव की कृपा से सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। जिसे अपने कुकृत्य पर पश्चाताप होता है, वह अवश्य ही उत्तम गति को प्राप्त होता है। शिव पुराण की कथा सुनने से जैसी चित्त शुद्धि होती है, वैसे दूसरे उपायों से नहीं होती। जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, शीशा साफ हो जाता है, उसी प्रकार इस शिव पुराण की कथा से चित्त शुद्ध हो जाता है। तुम विषयों से मन हटा लो, भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। भगवान शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे मन का मैल धुल जाएगा। इससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जो शुद्ध हृदय से शिव पुराण की कथा सुनता है, उसकी इसी जन्म में मुक्ति हो जाती है। ब्राह्मण की बात सुनकर के चंचला का मन प्रसन्न हो गया। उसके नेत्रों से आंसू के आंसू बहने लगे, आनंद के आंसू। हृदय में हर्ष होने लगा। वह हाथ जोड़कर बोली, कथा को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विषयों से वैराग्य हो गया है। इस शिव पुराण को सुनने के लिए इस समय मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। वो तो ब्राह्मण के सामने बैठ गई। ब्राह्मण ने उसे उत्तम शिव पुराण की कथा सुनाई। भक्ति और ज्ञान, वैराग्य को बढ़ाने वाली, मुक्ति देने वाली कथा को सुनकर के वो स्त्री अत्यंत कृतार्थ हो गई। उसका चित्त शीघ्र ही शुद्ध हो गया। वह भगवान शिव के सगुण रूप का चिंतन करने लगी। शिव के सच्चित आनंदमय स्वरूप का बार बार चिंतन करते हुए
चंचुला ने अपने शरीर को बिना कष्ट के त्याग दिया, मर गई वो। इतने में ही भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान तेज गति से वहां पर आ पहुंचा। चंचुला उस विमान पर बैठी और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षद उसे तत्काल शिवपुरी में ले गए। उसके सारे पाप धुल गए थे। वह दिव्य स्वरूपणी पवित्र हो गई थी। जब उसे शिवपुरी में ले गए, उसने देखा यहां पर तो सनातन देवता 3 नेत्रों वाले महादेव जी बैठे हुए हैं। सभी मुख्य मुख्य देवता उनकी सेवा में खड़े हैं। गणेश भगवान भी, कार्तिकेय भी, नंदी जी भी, और भी देवता सब सेवा कर रहे हैं। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रही है। कंठ में नील चिन्ह शोभायमान है। 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र हैं। मस्तक पर चंद्रमा के आकार का मुकुट है। वामांग भाग में भगवान के गौरी विराजमान है। भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन करके ब्राह्मण पत्नी चंचुला बहुत प्रसन्न हो गई। सारे भय मिट गए। उस समय भगवती पार्वती और शंकर भगवान ने उसे बड़ी करुण दृष्टि के साथ देखा और अपने पास बुला लिया। प्रेम से बातें करने लगे। पार्वती जी ने तो दिव्य रूप धारिणी चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। वह उस परमानंद ज्योति स्वरूप सनातन धाम में रह करके दिव्य सुख का अनुभव करने लगी और सदा शिव की आराधना करने में तत्पर हो गई। और शिव पुराण की कथा सुनने से उसका जीवन सफल हो गया। आप सभी भक्तजनों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, शिव पुराण की कथा इस जीवन में सुख और मोक्ष देने वाली है। आप सब सुने, औरों को सुनने के लिए भी प्रेरित करें। यही आपके जीवन की सार्थकता है। बोल शंकर भगवान की जय।